हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बार फिर से ओवरऑल मार्केट के बारे में। अगर आप देखोगे तो मार्केट की सिचुएशन श्योरली अच्छी दिखाई तो नहीं दे रही है, तो हम सब देख ही रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए जो सिचुएशन मार्केट की है वो और यहाँ से कितना बिगड़ सकती है, किस तरीके की देखने को मिल सकती है, अपने आप में एक बड़ा सवाल यहाँ पर बना हुआ है। लेकिन एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि अभी पीयूष गोयल का भी एक बयान मार्केट के लिए निकल कर आता हुआ दिखाई दे रहा है कि आखिरकार पीयूष गोयल क्या सोचते हैं इस मार्केट के बारे में, और उन्हें क्या लगता है कि यहाँ से और मार्केट में कितनी गिरावट होगी या मार्केट यहाँ से सुधार की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। उसके बारे में भी आज की इस वीडियो में जो हम चर्चा तो करेंगे ही। लेकिन आपको याद होगा, मैंने शायद आपको बताया भी था कि वर्ल्ड बैंक के हवाले से भी कुछ खबरें आई थी, वो भी देखेंगे। ये देखो, शेयर मार्केट में गिरावट पर ब्रेक लगेगा या नहीं, मोदी सरकार के मंत्री ने दिया बड़ा बयान। तो चलो देखते हैं कि मोदी सरकार के इन मंत्री ने आखिरकार क्या बड़ा बयान दिया है। तो यहाँ अगर आप देखो तो देखो, मैं यहाँ से दिखाता हूँ कि शेयर मार्केट में बिकवाली का माहौल है। इस बिकवाली के मोदी सरकार के एक निफ्टी 50 के कुछ इंडेक्स वगैरह के हिसाब से बीते सप्ताह बाजारों में तेज बिकवाली हुई। हाँ, यहाँ पर आप देखो पीयूष गोयल ने जो कहा है वो आपको यहाँ से दिखाई देगा। उन्होंने कहा है कि 19 का पीई अनुपात मतलब पी रेशियो निफ्टी के वैल्यूएशन को अच्छा और रीजनेबल बना रहा है। तो इन्होंने कहा है कि अभी निफ्टी का अगर आप पी रेशियो देखोगे तो आपको 19 टाइम्स देखने को मिलेगा। एंड 19 टाइम्स का जो पी रेशियो है निफ्टी का, वो बेसिकली यहाँ पर कंफर्टेबल है। ये कहा जा रहा है कि एक कंफर्टेबल सिचुएशन जो है यहाँ आपको निफ्टी की देखने को मिल रही है। लेकिन यहाँ पर मतलब लिखी है कि जो म्यूचुअल फंड्स वगैरह हैं, एमएफआई के रेगुलेटेड म्यूचुअल फंड्स हैं, उन्होंने भी अगर हम देखें तो सही सलाह नहीं दी है छोटे निवेशकों को। ये कहा गया है पीयूष गोयल के हिसाब से। अगर मैं ज्यादा इधर उधर की बातें ना करूं तो आप ये मान के चलिए कि पीयूष गोयल का ये बयान बेफिजूल है, कोई भी सेंस नहीं बनाता। पता नहीं भारत सरकार में कॉमर्स मिनिस्टर किस बिहाफ पर उन्हें बना दिया गया है। अदरवाइज उनके इस बयान को अगर आप देखोगे कोई सिर पैर की बातें नहीं, सब फालतू फंड की इधर उधर की बातें उन्होंने करी हैं। यहाँ बस उन्होंने एक जरूर बात करी है। देखो लिखा है, म्यूचुअल फंड उद्योग के निकाय एमफी के कार्यक्रम में गोयल ने कहा है कि निफ्टी के शेयर्स में थोड़ी और गिरावट हो सकती है। देखो इनकी तरफ से अगर आप बयान देखोगे ना तो मार्केट को संभालने की जगह इन्होंने मार्केट को बिगाड़ने वाला ही बयान दिया है, और साफ साफ शब्दों में इन्होंने कहा है कि अभी यहाँ से और गिरावट होगी। तो अब आप ये मान के चलिए, जब किसी देश के मंत्री ही ये कहने लगे कि यहाँ पर गिरावट और होगी, तब तो अब वैसे ही मार्केट सुधरता हुआ दिखाई नहीं देने वाला। ये तो पक्की बात हो गई। जब खुद ही मंत्री साहब कह रहे हैं कि मार्केट में अभी और गिरावट होगी। देखो, खरीदारी बिकवाली की बात अलग होती है, लेकिन यहाँ पर जब खुद ही कह रहे हैं, इन्होंने कहा है कि एमफी ऐसे लोगों को अलग थलग करने की सलाह है जो जिन लोगों ने अपने निवेशकों को सही सलाह नहीं दी। बेसिकली अगर हम देखें तो म्यूचुअल फंड एडवाइजर की यहाँ पर बात करी जा रही है, लेकिन ये बिना सिर पैर की बात है। इस बात का कोई भी सेंस यहाँ पर बनता है नहीं। ये जरूर है कि 19 की पी मल्टीपल का जो आपको पी रेशियो देखने को मिल रहा है ना निफ्टी का, वो श्योरली आप मान के चलिए कि वो ठीक है, उसमें सच कोई बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात दिखाई नहीं दे रही। लेकिन अभी सिर्फ निफ्टी का ही पी रेशियो 19 का है। अगर आप स्मॉल कैप मिड कैप देखोगे तो उनके पी रेशियो अभी भी स्टिल आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। एंड निफ्टी के मोस्ट ऑफ द शेयर्स अगर आप देखो अभी तो आपको सही हालचाल में देखने को मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे भी शेयर्स हैं जिनमें अभी भी यहाँ से समस्या जो है अभी भी बन रही है। और फिलहाल पीयूष गोयल का ये जो बयान निकल कर आया है, ये कहीं से भी मार्केट के लिए राहत तो लेकर आता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ये बात तो कहीं ना कहीं आप ये मान के चलिए पक्की है कि अभी कुछ भी राहत की बात दिखाई नहीं दे रही। और जिस तरीके का बयान निकल कर आया ना पीयूष गोयल की तरफ से, उम्मीद तो यही दिखाई दे रही है कि अभी यहाँ से थोड़ी बहुत समस्याएं और बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है, स्पेशली स्मॉल कैप एंड मिड कैप में। जब इन्होंने ये कहा है कि निफ्टी के कुछ शेयर्स में आपको गिरावट देखने को मिल सकती है, तो आप खुद मान के चलो कि छोटे मझोले शेयर्स में
क्या समस्या आपको देखने को मिलेगी। अब बात आती है, ये तो चलो ठीक है, जो हो गया, जो इन्होंने कहा वो तो ठीक है। ये वर्ल्ड बैंक की एक और खबर निकल कर आई थी, एंड इस वर्ल्ड बैंक की खबर में आपने एक चीज और देखी होगी कि इन्होंने कहा है कि इंडिया की जो ग्रोथ रेट है वो आपको स्लो डाउन, इन्होंने क्लियरली इस बारे में इशारा किया है कि इंडिया की जो ग्रोथ है वो स्लो डाउन तो हुई है कहीं ना कहीं। एंड अगर ये डेवलप्ड कंट्री का मतलब तबका पहनना चाहते हैं कि डेवलप कंट्री बन जाए, तो यहाँ से इन्हें और मेहनत करनी पड़ेगी। 22 सालों तक लगातार नियरली 8.7, ये देखो 7.8, सॉरी 7.8% की ग्रोथ रेट दिखानी पड़ेगी, तब ये कहीं जाकर 2047 तक एक डेवलप्ड कंट्री बन पाएंगे। और जो कि अभी की स्थिति जो दिखाई दे रही है उससे तो पॉसिबल लगता है नहीं। तो वर्ल्ड बैंक ने बहुत सारी चीज़ें सामने रखी। उन्होंने ये भी बोला कि भारत की जो ग्रोथ रेट है वो फिलीपींस एंड इंडोनेशिया से भी थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है। स्पेशली इन दोनों देशों से जो कंपैरिजन निकल कर आया वो इस वजह से आया कि वहाँ की जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो भारत से इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ज़्यादा नजर आती है। इसलिए कहा यह जा रहा है कि भारत को अपनी वर्किंग पॉपुलेशन को सुधारना चाहिए। ठीक है, उन्होंने ये भी कहा है कि भारत को जो एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी बनकर रह गई है, भारत जो है उसे अपने आप में चेंजेस लाने पड़ेंगे, और भारत एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी बनकर डेवलप्ड कंट्री नहीं बन सकता। ये भी जो है चीज़ें सामने निकल कर आ रही हैं। तो इन चीज़ों पर भी, इन बातों पर भी बेसिकली कहीं ना कहीं ध्यान देने की ज़रूरत तो हो ही जाती है। तो अभी अगर आप देखो तो कंसर्न तो बहुत सारे हैं। पिछली वीडियो में मैंने भारत बांग्लादेश की टेंशन के बारे में बात करी, अमेरिका एंड यूक्रेन की टेंशन के बारे में बात करी, एंड इन दोनों का जो फर्क मतलब इम्पैक्ट है भारतीय मार्केट पर वो किस तरीके का पड़ेगा, इसके बारे में भी हमने जो है डिस्कशन किया है। तो आपको जो है ध्यान तो वहाँ भी देना चाहिए। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी है तो पिछली वीडियो जरूर जाकर जल्दी जाकर देख लो, जिससे आपको इन चीज़ों का भी अंदाजा लग जाए और देखने को मिले कि भारतीय मार्केट किस तरीके से इम्पैक्ट होता हुआ दिखाई दे सकता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, या कहते बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन पर्पस है, तो इसे किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।